फसल एपिसोड 1। एक गांव शाम होने वाली थी। खेतों पे काम करने वाले सब वापस आ रहे थे। उन लोगों का खाने का समय हो चुका था। गांव से कुछ ही दूर बाद एक जंगल है। उस जंगल में उसी वक्त एक भयानक शैतान उठा। और वो शैतान जिस जंगल पे रहता था, उस जंगल पे एक आम इंसान की जाने का कोई रास्ता नहीं था। वो शैतान फिर गांव की तरफ बढ़ते हैं। तो गांव की तरफ बढ़ते समय उससे सिर्फ खाली डब्बा दिखा, जो अभी तक खाने की चीज़ों से भर जाना चाहिए था। वो पूरा खाली था। ये देखकर शैतान पूरा गुस्सा हो गया। शैतान की आंखें लाल हो गई और अब उस शैतान की गुस्सा पूरे गांव वालों को भुगतने को मजबूर होना पड़ेगा। अब रात के 10 बज चुके थे। वो गांव ज़्यादा दूर नहीं था नेशनल हाईवे से, और वो थोड़ा हिल एरिया भी था। गांव की ठीक रास्ते के साइड पे जुन्नन अंकल की टी स्टॉल था। वहाँ पर दो जवान लड़के खड़े होकर चाय पी रहा था। तभी जुन्नन अंकल ने बोला, देखो, गवर्नमेंट ने इतना प्रॉमिस किया कि तुम्हें हम लोगों को 24 घंटे इलेक्ट्रिक देगा, लेकिन देखो रात होते ही लाइट काट देता है लोग। उनमें से एक लड़का कहता है, अंकल ये सब तो ऐसे आम बात है। अभी मानसून का सीजन है, इसलिए उन लोगों को लाइट काटना पड़ता है। और आपको तो भगवान का शुक्र होना चाहिए, इस बार बारिश भी बहुत हुई है और मुझे लगता है फसल बहुत अच्छा होने वाला। तभी जुन्नन अंकल उदास हो गई और उदास होते ही स्वर में बोला, मुझे नहीं लगता इस बार फसल अच्छा होगा। उनमें से और दूसरे लड़के कहता है, अंकल आप अपनी फसल पे दवाई क्यों नहीं डालते? दवाई कर डाल के उन लोगों को फसल आजकल बहुत बड़ा कर सकते हो आप। तभी जुन्नन अंकल ने बोला, मैं ये सब पे विश्वास नहीं करता। फसल तो जल्दी बड़ा हो जाएगा, लेकिन जो फसल बिना दवाई से उगता है ना, उसका टेस्ट ही कुछ अलग है। तभी वहाँ पर एक ऑटो ड्राइवर राजू आता है और टी स्टॉल की ठीक सामने पे रोक के वो चिल्लाता है, रामू क्या तुम उधर हो? तुम्हारी फसल पूरा बर्बाद हो गई है। राजू ने बोला। राजू उन लोगों के पास गया और फिर बोला, मुझे तो नहीं मालूम कि कैसे हुआ, लेकिन तुम्हारी फसल पूरा बर्बाद हो गई है। तभी उनमें से एक लड़का ने बोला, क्या बात हुआ? क्या हुआ है? फिर रामू ने राजू से बोला, क्या तुम दारू पी के आई हो? तभी राजू ने बोला, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आपको विश्वास नहीं तो आप मेरे साथ चल के देख सकते हो। रामू ने अपनी चाय टेबल पे रख दी और ऑटो पे बैठ के राजू के साथ चलने लगा। तभी फिर मनोज ने भी चिल्लाया, रुको मैं भी आता हूँ। मनोज की चिल्लाते समय फिर वो चाय वाले अंकल ने भी बोला, मेरी भी दुकान बंद होने का समय हो गया, मैं भी आता हूँ तुम लोगों के साथ। राजू अब खेत पे पहुँच चुका था। जब राजू खेत पे पहुँच गया, रामू, मनोज और अंकल तीनों ऑटो से उतर के खेत की समय घुसा। खेत के अंदर घुसते ही तीनों की आंखों पे आंसू आ गई और देखते रह गया। उन लोगों की मेहनत बेकार हो सकी थी। उन लोगों की फसल पूरा बर्बाद हो चुका था। जुन्नन अंकल ने रामू से पूछा, रामू मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने खेत के बाहर पे अपनी फसल के कुछ हाथ पाक नहीं रखे थे? रामू बस चुपचाप खड़ा था और उन लोगों की बातों का कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। अभी मनोज ने भी कहा, पागल क्यों चुपचाप हो? तुम बताओगे कि नहीं? तुमने खेत के बाहर रखा कि नहीं? तभी रामू ने कहा, यार मैं भूल गया। तभी चुन्ना अंकल गुस्सा हो गए और चिल्लाते हुए कहा, ये भूलने की चीज़ है क्या पागल? अंकल ने बोला, तुम ये सब कैसे भूल सकते हो? हम लोगों ने तुमसे पहले ही कहा था, बाहर पे शैतानों की राह से हम लोग के गांव पे तुम्हें बाहर पे कुछ दाने रखने थे।
अब तुम भी मरोगे, हम सब भी मरेंगे। अब वो शैतान हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। रामू अभी तक तो चुपचाप टेंशन से खा रहा था, लेकिन जैसे ही जमनान अंकल ने उसे ऐसा बात बोला कि वो गुस्सा हो पड़ा। तभी रामू ने बोला गुस्से से, हम लोग क्यों अपनी मेहनत के आधा हिस्सा उन शैतान को दे? और ये शैतान वेतान कुछ नहीं होता, ये अपने गाँव से किसी ने किया है। देखना मैं कल ये सब बात सच्चाई निकाल के रहूंगा, रामू ने गुस्से से बोला। तुमने अभी तक उस शैतान को इसलिए नहीं देखा क्योंकि हम लोग इन परंपरा को मानते आए और हम उस शैतान को भगवान की तरह पूजते थे। मनोज और गुस्सा होते कहा, तुम्हें भी ये सब बातें माननी चाहिए था जो चुन्ना अंकल ने बोला। तुम इस गांव पे नए हो, फिर भी तुम्हें हम लोगों ने पहले ही समझा दिया था कि तुम्हें अपनी फसल आदि बाहर गांव के बाहर जंगल के रास्ते पे रखना है। तुमने हमारी बात नहीं मानी और तुमने अपनी ज़िंदगी नहीं, पूरी गांव की ज़िंदगी अब खतरे पे रख दिए हो। रामू कहता है, अंकल इस बकवास से हम लोगों से गांव वाले किसी ने हमारी फसल पे केमिकल मिला के ये सब किया है और ये शैतान वैतान कुछ नहीं होता। तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रहे हो? तुम जो ये बकवास शैतान वैतान बोल रहे हो, हम उसे अपनी खेतों की भगवान की तरह पूछते हैं हम गांव वाले, जुम्नान अंकल ने बोला। सुबह होते मैं ये सब बात आपके सामने लेके आऊँगी कि मेरी खेत किसने बर्बाद की है, रामू ने फिर बोला। रामू, तुम्हें मानना हो या ना मानो, हम गांव वाले इस शैतान को अपनी भगवान की तरह मानते हैं। और तुम्हें क्या थोड़ा सा अपनी खेतों की थोड़ा सा दान उसे देना था और तूने वो भी नहीं दिया। तभी रामू ने बोला, ये थोड़ी सी दान की बात नहीं है जुम्ना अंकल। आप गांव वालों ने क्या झूठी कहानी मुझे सुनाई और आप किसी से एक्सपेक्ट मत करो कि आप लोग जैसे करोगे कि मैं भी ऐसे करूं। और मैं ये सब गांव की बातों पे विश्वास नहीं करता और एक खेत के भगवान को मैं मानता ही नहीं। फिर रामू ने बोला, क्या हुआ अंकल? क्या हुआ मनोज? तुम दोनों इतनी डरे हुए क्यों लग रही हो? जुम्नान और मनोज, जो अभी तक रामू के ऊपर गुस्से से देख रहा था, अब उन दोनों के चेहरों पे डर आ गया था। डर के कारण उन लोगों के माथे से पसीने सूत रहा था। तभी रामू को लगा उसके पीछे कोई खड़ा है। रामू के गर्दन पे किसी गर्मी एहसास की आ रहा था। रामू के साथ अब क्या होगा? रामू क्या करेगा अब? हमारी कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी पसंद आए तो।